हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑन। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, जो कि चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7 आई थिंक ऑफ क्लास 9 NCERT। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उसे देखिए, क्योंकि जब तक आप वो वाला पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। ओके, सारा बेसिक कंसेप्ट मैंने उसी पार्ट में समझाया है। और तो चलिए शुरू करते हैं। जितना भी हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था उसके रिगार्डिंग 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, जिसमें वही वाले कंसेप्ट यूज़ होंगे जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन द गिवन फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अगर एंगल पी क्यू आर पी ओ आर है, ये पी ओ आर इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंड एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों एंगल का रेशियो आपको गिवन है, जो कि है 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स। सबसे पहले आप लिखिए गिवन। आपको गिवन क्या क्या है? गिवन है आपके पास रेशियो। मैं पूरा एंगल ना लेकर के मैं इनके नाम रख लेती हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो मुझे गिवन है एंगल 1 रेशियो एंगल 2 क्या है? 5:7। टू फाइंड, अब हमें यहाँ निकालना है, फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना। टू फाइंड में आप लिखोगे क्या क्या निकालना है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, चारों के चारों एंगल हमें निकाल के बताने हैं। अब आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ लिख लीजिए, या फिर आप इसको लिखिए सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखिए, आपको रेशियो गिवन है, एंगल 1 बाय एंगल 2 का रेशियो क्या है? 5/7। ओके, सबसे पहले तो देखिए, जब भी कोई भी चीज़ ऐसे डिवाइड में होती है, इट मीन्स यहाँ से कोई ना कोई कॉमन फैक्टर डिवाइड हुआ होगा, तो हम इसे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। एंगल 1 मान लो x यहाँ से डिवाइड किया गया होगा। एंगल 1 आपके पास आ गया 5x, एंगल 2 आपके पास आ गया 7x। अब ध्यान से फिगर को देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 की बात हो रही है। अगर मैं इस फिगर को ऐसे छुपा लूँ, इसे ऐसे हाइड कर लूँ, तो एक एक्सियम मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन से एक रे जाती है, एक रे स्टैंड करती है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन द कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेंगे, उस रे की वजह से जो 2 एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये हमने पढ़ा था, लीनियर पेयर है। ओके, क्या है ये? लीनियर पेयर। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है ये। उसके बाद एंगल 1 आपके पास है 5x प्लस 7x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x प्लस 7x 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 बाय में 12। आप इसे डिवाइड करिए, 12 वन जा 12, 60, 12 5 जा 60। x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 15 डिग्री। तो एंगल 1 बताइए आपके पास क्या आएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू 5x था, x से आप इसकी मल्टीप्लाई करवाइए, 5 × 15, ये आ गया 75 डिग्री। एंगल 2 आपके पास है 7x, 7 × 15, 15 7 ज़ा 105 डिग्री। ओके, एंगल 1 और एंगल 2 आपके पास आ चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, जो कि थी एक्सियम ही थी, या फिर कह लो थ्योरम थी। कल लास्ट में जो प्रीवियस हमने पार्ट किया था, उसके अंदर लास्ट जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था वही थ्योरम बताई थी, और उसका प्रूफ आपको करवाया था। तो उसमें क्या था कि अगर 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके जो ऑपोजिट में एंगल बनते हैं उनका नाम होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, 2 लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिखोगे आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, VOA से आप, मैं अभी लिख रही हूँ पर आपको कंप्लीट लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 4 आपके पास सेम होगा जो एंगल 1 है, जो कि 75 डिग्री ही है। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 3 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अगेन 105 डिग्री। यही आपको निकालने थे, चारों एंगल निकालने थे, 2 एंगल का रेशियो गिवन था, दोनों एंगल के रेशियो को हमने ऐड में लिख दिया क्योंकि लीनियर पेयर बनाते थे। तो वहाँ से हमारे पास कॉमन जो फैक्टर था उसकी वैल्यू आ जाती है। तो एंगल 1 और एंगल 2 आ जाएंगे क्योंकि जब हम उसको उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे ना रेशियो से, तो आपके पास ओरिजिनल एंगल्स आ जाएंगे। ओरिजिनल एंगल्स आने के बाद फिर हमने एक और प्रॉपर्टी लगाई, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी, उससे हमारे पास 2 और एंगल आ गए। 4 एंगल फाइंड करने थे, चारों आपके पास है, हेंस फाइंड आउट। चलिए एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में आपको क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर रे OS, ये देखिए रे है, OS स्टैंड करती है एक लाइन के ऊपर। यहां से आप क्या समझे, वही वाली एग्जाम लगेगी ना, एक लाइन के ऊपर अगर एक रे स्टैंड करती है तो लीनियर पेयर बनाती है, जो भी एंगल उस रे की हेल्प से बने हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो रे OR, जो रे OR है, अगेन देखिए, एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS। वो ये कह रही हैं, ध्यान से सुनिए, एक लाइन है, उस लाइन पर एक OS रे स्टैंड करती है। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला 2 रे और हैं, एक है OR एक है OT। OR एंगल POS को बाइसेक्ट करती है, इट मीन्स हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करती है। सिमिलरली OT जो रे है वो एंगल SOQ को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि अगेन एंगल बाइसेक्टर है। इफ एंगल POS ये कंप्लीट एंगल की बात करें, अगर ये कंप्लीट एंगल X है तो फाइंड आउट करिए एंगल ROT क्या होगा, एंगल ROT क्या होगा, यानी कि इसका हाफ पार्ट और इसका हाफ पार्ट क्या होगा आपके पास। सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएं, अगर ये कंप्लीट एंगल X है और OR अगर एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करती है इस एंगल को, तो आपके पास जो ये छोटा एंगल है, क्या ये x/2 हो जाएगा, और ये वाला भी छोटा एंगल x/2 हो जाएगा। क्या मैंने ठीक लिखा, क्या ठीक है। उसके बाद देखिए, मुझे स्टार्टिंग वाली मैं इंफॉर्मेशन का हेल्प लूंगी। रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, तो इट मीन्स वो लीनियर पेयर बनाती है। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ एंगल POS प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOQ 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। एंगल POS आपके पास ऑलरेडी है, एंगल X। एंगल SOQ क्या मैं निकाल लूँ, 180 डिग्री। एंगल SOQ आपके पास आ गया 180 डिग्री माइनस X। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री माइनस X है तो क्या ये हाफ एंगल 180 डिग्री माइनस X/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 180 डिग्री माइनस X/2 हो जाएगा। क्या मैं लिख सकती हूँ, तो यहाँ लिखिए आप एंगल, हमें निकालने को क्या बोला है, ROS, एंगल ROT किस किस का एडिशन है, ROT है, एंगल ROS एंड SOT का कॉम्बिनेशन है, ROS प्लस एंगल SOT का कॉम्बिनेशन है। ओके, दिस इज द इक्वेशन 2। अब एंगल ROS आपके पास आ चुका है X/2, यहाँ पे लिख सकते हैं आप OR इज एन एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली एंगल SOT को भी आप लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस X/2, अगेन OT इज एन एंगल बाइसेक्टर। ओके, नाउ अब मेरे पास ROS और SOT की वैल्यू आ चुकी है। क्या मैं इक्वेशन 2 में पुट करवा दूं, तो मेरे पास एंगल ROT आ जाएगा। ROT एंगल आएगा X/2 प्लस 180 डिग्री माइनस X/2, एलसीएम ले लीजिए, क्या आता है 2x प्लस 180 डिग्री माइनस x, x से x कैंसिल, 180 डिग्री डिवाइड बाय 2
दैट इज 90 डिग्री, और यही आपका क्या है, आंसर है। ओके, दो ही चीज़ों का यूज़ हुआ, दो ही चीज़ों का क्या यूज़ हुआ, एक ही चीज़ का यूज़ हुआ, एक ही प्रॉपर्टी यूज़ हुई यहाँ पे, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ एक पार्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो उसको मतलब होता है बाइसेक्शन करना, बाइसेक्ट करना। ठीक है, एक इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो बाकी क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। दोनों एग्जाम्पल आपके प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड थे, क्योंकि कल वाले पार्ट में जो मैंने समझाया था उसी पार्ट में ये दोनों कवर होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है, कोई भी दो लाइन कैसी भी हों, जैसे मैंने सपोज कर लिया ये दो लाइन है, और जो एक लाइन इन दोनों लाइंस को या तीनों लाइन को, कितनी भी लाइंस हो सकती हैं यहाँ पे, उनको पास करवा के जाती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। कोई भी दो लाइंस हो, ठीक है, उसको जो कट करके जाएगी उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। अब देखिए, जो ये ट्रांसवर्सल है, जब दो लाइंस को कट करके गई तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना रही है। ये देखिए, ये एंगल, चार एंगल यहाँ बनते हैं, चार यहाँ बनते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं दो लाइंस को ही कट करे, ये कितनी भी लाइंस को कट कर सकती है, जैसे 1 2 या फिर ये ले लो 3, तो भी ये ऐसे एंगल बनाएगी। ओके, 4 एंगल हर एक लाइन के साथ इसके बन जाएंगे। ये सारे एंगल्स ये बनाती है। ओके, तो ये थी आपकी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इसी को बोला जाता है। अब देखिए, ट्रांसवर्सल डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स को जनरेट करती है। देखिए, चार एंगल यहाँ बनते हैं, चार एंगल यहाँ बनते हैं, इनका रिलेशंस है। अब ये रिलेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। सेम ट्रांसवर्सल पहला एंगल बनते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, अगेन मैं ट्रांसवर्सल को ड्रॉ करती हूँ सेम। ओके, तो आपके पास ये एंगल्स बनते हैं, ये एंगल्स जो बनते हैं। ओके, इनके नाम रख लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब देखिए, जो एंगल अंदर की साइड बनते हैं, जो एंगल अंदर की साइड है, इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल हैं, वो सारे एंगल आपके इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। जैसे इसके अंदर है, जो इस लाइन के अंदर की साइड है, इस लाइन के अंदर की साइड जो भी एंगल बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके इंटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पे कौन कौन से इंटीरियर एंगल, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये आपकी ट्रांसवर्सल थी। ओके, ये आपकी ट्रांसवर्सल थी। तो ये जो एंगल्स थे, ये चार एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ओके, आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कौन से इंटीरियर होते हैं, कौन से एंगल होते हैं। उसके बाद चलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए, इंटीरियर एंगल मैंने लिख लिए अंदर वाले, अब एक्सटीरियर आप समझ गए होंगे, जो बाहर की साइड जो एंगल बच गए वो सारे क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। जैसे मैं अगेन इसको ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि एक ही फिगर में बार बार हमें ना जाना पड़े, हर एक के अलग सेपरेट हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाले जो एंगल हैं, जो बाहर की साइड एंगल बच गए, इन एंगल्स के नाम थे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये सारे क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या है और वो कितने तरह के एंगल्स को जनरेट करती है। उसके बाद आते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगेन वी विल ड्रॉ द सेम फिगर। इस बार थोड़ी सी बड़ी लूँगी, ये और ये। ओके, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग होते हैं एक ही तरफ के एंगल। कोरस्पॉन्डिंग क्या है, सबसे पहले याद करिए, एक ही तरफ के एंगल, जैसे इसका ये ऊपर वाला एंगल, इसका ये ऊपर वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। ओके, ये एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। सिमिलरली देखिए, जो एंगल है ये वाला और ये वाला, ये एंगल भी एक दूसरे के क्या है,
कॉरस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली नीचे वाले भी ऐसे होंगे, ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, अगेन जो ये वाला एंगल है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग वाली फिगर पे चलूँ तो मैं यहाँ से अगर बताऊँ आपको, तो ऊपर वाला एंगल इस ऊपर वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये टॉप वाला एंगल इस टॉप वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये नीचे वाला एंगल इस नीचे वाले एंगल के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इनके नाम थे, ये था एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 5, ये था एंगल 2, दिस इज एंगल 6, ये था आपके पास एंगल 3, ये था एंगल 7, ये था एंगल 4 एंड ये था एंगल 8। तो पेयर में रहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस में रहेंगे, पेयर में एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग है। आई होप आपको समझ आए होंगे कि इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, एक्सटीरियर कौन से होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ टाइप, वो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए एक्सटीरियर की बात हो रही है मतलब बाहर वाले होंगे, ठीक है, और इंटीरियर हो रहा है तो मतलब अंदर वाले होंगे। अब अल्टरनेट कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होंगे, ठीक है। अल्टरनेट एंगल ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड पे लाई करते होंगे, एक मतलब दूसरी तरफ, एक मान लो लेफ्ट साइड और एक दूसरा राइट साइड। ये देखिए ये आपके ट्रांसवर्सल है और ये आपके पास एक लाइन पास करती है। तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एक्सटीरियर की बात हो रही है मतलब कि ऊपर वाले दोनों एंगल को लूँगी और नीचे वाले दोनों एंगल को लूँगी, बीच में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं सिर्फ एक्सटीरियर की बात करती हूँ। तो ये एंगल इधर वाला और ये इधर वाला क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, सिमिलरली ये टॉप वाला एंगल और ये इस तरफ वाला एंगल, ठीक है। एक एंगल हमारा ट्रांसवर्सल से लेफ्ट साइड है, एक एंगल हमारा ट्रांसवर्सल से राइट साइड है, दोनों डिफरेंट साइड होंगे। एक्सटर्नल की बात हो रही है, बाहर वाले एंगल्स की बात हो रही है, तो मैंने बाहर वाले एंगल शो किए हैं। तो इनके नाम क्या थे आपके पास, ये था एंगल 1 और ये था एंगल 8, ये था एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 7। तो एंगल 1 एंगल 8 और सेकंड पेयर आपका क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 7, ठीक है। ये कहलाएंगे आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पर आते हैं। इंटीरियर एंगल में अंदर वाले एंगल्स को लूँगी मैं दोनों डिफरेंट साइड पे। ये मैंने ट्रांसवर्सल ड्रॉ की, ठीक है, एक और कर लेती हूँ, ये ट्रांसवर्सल है। और इंटीरियर एंगल की बात हो रही तो अंदर वाले एंगल, ये एंगल इसके अल्टरनेट होगा, ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं इनके एक बार नाम देखती हूँ, नाम है इसका, ये देखिए एंगल 3 कोमा एंगल 6 का पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, और दूसरा है एंगल 4 एंड एंगल 5। ये हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ये भी पेयर में होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी किस में होंगे, पेयर में होंगे। देखिए ये आपके क्या पास क्या है, ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं तो मतलब अंदर वाले ही एंगल्स होंगे। आप सही समझ रहे हो बिल्कुल। अब को इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे कोरस्पॉन्डिंग में को आ रहा था तो सेम साइड आ रहे थे, सिमिलरली को इंटीरियर एंगल भी सेम साइड वाले होते हैं। ये दोनों एंगल को इंटीरियर है, सिमिलरली ये दोनों एंगल भी को इंटीरियर है। कोरस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे लाई करेंगे और अल्टरनेट एंगल ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड होगा एक लेफ्ट साइड होगा। ओके, तो यहाँ पे ये थे एंगल्स के नेम, एंगल 3 एंगल 5, दिस इज एंगल 4 एंड एंगल 6। तो एंगल 3 कोमा एंगल 5 को इंटीरियर है,
एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है, को इंटीरियर है। आई होप आपको 6 के 6 एंगल समझ आए होंगे। पहला था इंटीरियर एंगल्स, फिर था एक्सटीरियर एंगल, थर्ड था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फोर्थ था अल्टरनेट एक्सटीरियर, फिफ्थ था अल्टरनेट इंटीरियर एंड सिक्स था को इंटीरियर एंगल। अब इन्हीं एंगल से रिलेटेड एक एग्जांपल हम करते हैं, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से इंटीरियर थे, कौन से एक्सटीरियर थे और कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंगल्स थे। ये आपका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स आर एंड एस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन एंगल्स बताने हैं। मैंने नेम ऑलरेडी रखे हुए हैं, सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करना है कौन से इंटीरियर, कौन से एक्सटीरियर, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर, कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखिए इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड, दोनों लाइन के बीच में जो एंगल जितने भी बंद हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में आ जाते हैं एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। एक्सटीरियर एंगल देखिए, एक्सटीरियर होंगे जो दोनों लाइंस के बाहर की साइड होंगे, जैसे एंगल 3, एंगल 1, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये हो गए एंगल 1, एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 8। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होंगे एंगल 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। नेक्स्ट पेयर है एंगल 3 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 7 एंड द लास्ट वन एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो अंदर की साइड होंगे बट डिफरेंट साइड में होंगे। इंटीरियर मतलब इन 4 एंगल में से ही हमें देखना है, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 4 एंगल 5। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर वाले होंगे, लाइन के एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा। तो एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। को इंटीरियर एंगल होंगे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होंगे। इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड, को मतलब सेम साइड। एंगल 2 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 5। नेक्स्ट है एंगल 4 एंगल 6। ओके, आपको ये एंगल एक बार फिर क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस। देखिए अभी तक जो मैं ट्रांसवर्सल के जो लाइंस ड्रॉ कर रही थी वो टेढ़ी लाइनें ड्रॉ कर रही थी, सीधी नहीं थी वो। अब जो मैं ट्रांसवर्सल पास करवा रही हूँ वो पैरेलल लाइन से पास करवाई है मैंने, ठीक है। पैरेलल लाइन से मैंने ट्रांसवर्सल पास करवाई है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। एंगल्स वही हैं, कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। पर अब प्रॉपर्टी क्या होगी कि जैसे ही एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन से पास करेगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कहलाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स भी क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। और जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या थे, सप्लीमेंट्री एंगल थे जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फटाफट आप बताइए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे एंगल 1 एंड एंगल 5, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंड एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, नेक्स्ट एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। सिमिलरली आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल का सम 180, को मतलब सेम साइड पे एंड इंटीरियर मतलब अंदर वाले। एंगल 3 एंड एंगल 5 का सम आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री बन जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 6 मिलके 180 डिग्री एंगल बनाएंगे।
ये थी आपकी ट्रांसवर्जल। दो तरह की ट्रांसवर्जल आपको बताई, एक तो जो किसी भी लाइन से जो क्रॉस करके जाए तो एंगल बनाती है, एक पैरेलल लाइन से जो क्रॉस करके ट्रांसवर्जल बनाए तो उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, एंगल्स वही होंगे, ठीक है, पर प्रॉपर्टी अलग होगी। कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट दोनों तरह के एंगल इक्वल रहेंगे और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होगा। और एक प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक तरह के और एंगल होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहाँ भी होंगे वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे से क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसा ही तो है यहाँ पे, ये वाली ट्रांसवर्सल इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलरेडी इक्वल होंगे। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अब देखिए कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या है। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि अगर एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को पास करती है या क्रॉस करके जाती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे और को इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म यही है, अगर एक ट्रांसवर्सल है और दो लाइन से क्या करवाती है, पास करवाती। अभी मैं ये नहीं बोल रही कि पैरेलल लाइन से पास करवा रही है, मैं ये बोल रही हूँ एक ट्रांसवर्सल किसी भी दो लाइंस को पास करवा के जाती है, अगर उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, तो इट मीन्स जिस दो लाइंस को वो क्रॉस करके जा रही है ना, वो दोनों लाइंस क्या बन जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगी। इसका उल्टा है, पहले मैं बोल रही थी पैरेलल लाइन से जब ट्रांसवर्सल पास करवाती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। पर अब मैं उल्टा बोलूंगी, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को क्रॉस करके जाती है और अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 बन जाता है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 बन जाता है, तो जो दो लाइंस थी ना वो जहां से ट्रांसवर्सल पास करती थी, तो वो क्या बन जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगी। इसी कंडीशन को उल्टा कर दिया, यही आपकी क्या है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म है। देखिए मैं इसको लिखती हूं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines कोई भी नाम दे लो आप, ए एंड बी, ए बी, देन ए एंड बी विल बी पैरेलल इफ, विल बी पैरेलल, पैरेलल का ही साइन होता है इफ, कोई भी एक कंडीशन ट्रू कर दीजिए आप, तो आपकी लाइन क्या बन जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगी। कोई भी एक कंडीशन, हमने जितने एंगल पढ़े, 4 तरह के एंगल पढ़े, उनमें से कोई भी एक कंडीशन हो, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बन गए तो इट मीन्स दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल। या फिर एक और कंडीशन क्या लगा सकते हो कि इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दो, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर को इक्वल कर दो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। या फिर एक और कंडीशन क्या है, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या बन जाए, सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी को रिवर्स कर दिया है। मेन तो ये था कि आपको एंगल्स समझ में आने चाहिए कि कौन से एंगल क्या होते हैं, कौन से इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर आपका इसी पे बेस्ड होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर आपको आती हैं तो आपको आप एंगल इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी किसी भी क्वेश्चन में लग सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम क्या कहती है, ये सॉरी इस थ्योरम के आगे ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो थ्योरम मैं नीचे लिख रही हूँ। ओके, तो थ्योरम आपकी है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपको ऑलरेडी पता भी है ये चीज। लाइन्स
which are parallel to the same line are parallel to each other, देखिए क्या कहते हैं, अगर एक लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, ये L ये M, अगर L M के क्या है, पैरेलल है, और M लाइन N के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या हमने ये वाला एक एक्सियम नहीं पढ़ा था यूक्लिड्स ज्योमेट्री में? यूक्लिड ज्योमेट्री में यही चीज़ पढ़ी थी ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक बच्चा है उसका वेट मेरे जितना है, अगर एक बच्चा है उसका वेट मेरे जितना है, ये वाला एग्जाम ऐसे था, एक बच्चा है उसका वेट मेरे से डबल है और दूसरा बच्चा है उसका वेट भी मेरे से डबल है, तो वो दोनों बच्चे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली ये भी तो ऐसे ही है, L अगर M के इक्वल है, M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, तो L और N क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ आई होगी थ्योरम क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आपके पास मैं 2 एग्जाम्पल करवाऊंगी, जो भी मैंने पढ़ा है ट्रांसवर्सल के बारे में उस ट्रांसवर्सल से रिलेटेड ही है आपके ये दोनों क्वेश्चंस। क्या है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन थी। इफ पी क्यू, अगर पी क्यू आर एस के क्या है, पैरेलल है, और एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री है, एंड एंगल एम वाई आर, एम ये वाई है, एम वाई आर 40 डिग्री है, तो फाइंड करिए एंगल एक्स एम वाई, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, अभी मैंने एक थ्योरम बताई, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगी क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में कोई भी पैरेलल लाइन नजर नहीं आती, ये यहाँ पे थोड़ी सी घूमी हुई है ट्रांसवर्सल हमारी, इसलिए हम इसको प्रॉपर ट्रांसवर्सल बना लेते हैं। तो मैं इसका नाम ले लेती हूँ RSTU। मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली और आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है। मैंने लाइन TU बना ली जो कि PQ के पैरेलल है TU, और TU पैरेलल है RS के। तो ठीक है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ TU पैरेलल टू PQ विच इज ऑल्सो पैरेलल टू RS। ओके, अब देखिए मैं इसका नाम दे देती हूँ एंगल 1 और इसका नाम दे देती हूँ एंगल 2, क्योंकि अब ये दोनों एंगल है ना अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। और एंड में हमें क्या निकालना है, इन दोनों का एडिशन ही तो निकालना है। तो मैं पहले एक निकाल लूंगी फिर दूसरा निकाल लूंगी। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास PQ एंड TU 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर दूं और इसको थोड़ा सा नीचे इंक्रीज कर लूं तो ये ट्रांसवर्सल बन रही है ना, अगर इस चीज़ को मैं भूल जाऊं तो देखिए मेरे पास ये एंगल 135 डिग्री एंड एंगल 1 क्या कौन से एंगल बनते हैं, को इंटीरियर एंगल बनते हैं। एक तो सेम साइड है, एक दोनों अंदर की साइड है। तो एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। यहां से मेरे पास एंगल 1 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री विच गिव्स यू एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 यहाँ से आ चुका है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ऊपर वाली फिगर को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। जो TU है वो पैरेलल है RS के, तो एंगल 2 इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, एंगल 40 डिग्री इस तरफ है और अंदर के एंगल हैं दोनों। तो ये कौन से एंगल हुए, ये हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमने पढ़ा है अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, बीच से ट्रांसवर्सल जाती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहां से आप लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। आप लिखेंगे अल्टरनेट, रीजन आपको जरूर लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 आ गया 40 डिग्री। एंड में हमें निकालना क्या था, एंगल XMY। एंगल XMY क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2।
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है आपके पास 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री एंड एट लास्ट दिस इज ओवरऑल 85 डिग्री। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आएगा, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, ठीक है। सेम वही प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, डायरेक्टली वो चारों तरह के एंगल आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक यूज हुआ इंटीरियर एंगल, एक हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, so let's move to the next example, that is if a transversal intersects two lines। अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन से क्या करवाती है, इंटरसेक्ट करवाती है, ठीक है। दो लाइंस को क्या करवा दी, इंटरसेक्ट कर दी। मैं इसका नाम L, इसका M और इसका N रख लेती हूँ, ठीक है। सच दैट, कैसे इंटरसेक्ट करवाती है, सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बताइए कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, ये दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग ले लूँ मैं, कोई भी पेयर ले लीजिए आप, जो आपका मन करे आप ले सकते हो। आप ये वाला ले सकते हो, नीचे वाले ले सकते हो, ये वाला नीचे वाला मैं ले सकती हूँ, ठीक है। मैं ये वाला ले रही हूँ, मैंने ये ले लिए कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बने उनके बाइसेक्टर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ये बाइसेक्टर का मतलब क्या है, हाफ ऑफ में क्या कर दिया, उन दोनों को डिवाइड कर दिया, और ये वाला बाइसेक्टर इस वाले बाइसेक्टर के क्या है, गिवन है कि P पैरेलल है Q के, P पैरेलल है Q के, तो देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो प्रूव करिए, गिवन है ये चीज, प्रूव क्या करनी है कि M पैरेलल है N के, तो प्रूफ करते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमने प्रॉपर्टी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म पढ़ी थी। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या थी, अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है तो या तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दो, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दो, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दो, या फिर को इंटीरियर एंगल का सम क्या कर दो, सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दो। इन चारों में से अगर मैं एक कंडीशन को प्रूफ कर देती हूँ ना, तो इट मीन्स मैं दोनों लाइंस को क्या कर सकती हूँ, पैरेलल प्रूफ कर सकती हूँ, शो कर सकती हूँ। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले आप ये फिगर देखिए, मेरे पास P एंड Q पैरेलल गिवन है, ओके। P एंड Q पैरेलल गिवन का मतलब क्या है, ये नीचे की तरफ ऐसे अगर मैं प्रोड्यूस कर दूं, और ये लाइन आपकी क्या है, ये वाली लाइन आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं। थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके देखने की कोशिश कीजिए, ऐसे देखने की कोशिश कीजिए, ये मेरे पास क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, समझे आप, ये टॉप वाला एंगल क्या इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। मैं इसका नाम एंगल 1 रखती हूँ, इसका एंगल 2 रखती हूँ, इसका 3 और इसका 4 रख लेती हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, हम प्रूफ में क्या करेंगे, इफ P एंड Q आर पैरेलल एंड L इज द ट्रांसवर्सल पासिंग थ्रू ट्रांसवर्सल को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार कि पास कर रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसवर्सल है, तो आपको पता है कि पास तो करेगी ही। तो L इज द ट्रांसवर्सल, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बात समझ आई, आपको समझ आ रहा है मैंने जितना अभी लिखा और जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो किया, क्या वो समझ आया आपको। मेरे पास एक कंडीशन गिवन थी P एंड M, जो कि बाइसेक्टर्स थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, उन्होंने ये बोला है, ठीक है, बाइसेक्टर्स थे, और L अगर ट्रांसवर्सल है तो ये हाफ, ये वाला एंगल अब नई कंडीशन बन चुकी है। यहां से मैंने दोनों एंगल्स को क्या कर दिया, एक दूसरे के क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है, इक्वल प्रूफ कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताइए, एक बात ध्यान से बताइए, ये आपका था बाइसेक्टर इस पूरे एंगल का क्या था, ये बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, आधे आधे एंगल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो क्या अगर ये टोटल एंगल 80 है, सपोज कर लो अगर ये टोटल एंगल क्या है 80 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 40 हो जाएगा ना, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो
क्या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 80/2 लिख सकती हूँ ना, 80/2 लिख सकती हूँ। तो सिमिलरली मैं एंगल 1 को क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 हो गया हाफ एंगल एल, इसको मैं ओ नाम दे दिया, इसको मैं आर नाम दे दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे रही हूँ मैं। एंगल एल ओ एम, एंगल एल ओ एम लिख सकती हूँ ना, एंगल हाफ एंगल एल ओ एम एंगल 1 को। सिमिलरली मैं एंगल 3 को क्या लिख सकती हूँ, हाफ एंगल ओ आर एन, ठीक है। मैं हाफ से हाफ कैंसिल कर देती हूँ, तो एंगल एल ओ एम इक्वल हो गया एंगल ओ आर एन, और ये दोनों क्या थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे। उन्होंने खुद दिया है क्वेश्चन के अंदर कि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो क्या इस कंडीशन से मैं लिख सकती हूँ, सो एम इज पैरेलल टू एन, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा, दोनों ही इजी एग्जाम्पल थे, कुछ ज़्यादा नहीं था इनमें। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जो अब वाली आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, पर फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ओके, आपकी पुरानी एनसीईआरटी में ये चीज़ गिवन है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप इस चीज़ को याद करते हुए आ रहे हो कि एक ट्राइंगल के अंदर जितने एंगल्स होते हैं उसके 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आप बचपन से पढ़ रहे हो इस चीज़ को, पर इस चीज़ को हम अब प्रूफ करके दिखाएंगे। यहाँ पे आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लेते, कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। एक पी क्यू लाइन है जो कि पैरेलल रख लो आप, किसके, बीसी लाइन के पैरेलल रख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगी गिवन, गिवन आपके पास क्या है, गिवन है आपके पास कुछ नहीं, एक ट्राइंगल गिवन है, अ ट्राइंगल ABC गिवन है बस, और कुछ नहीं पता आपको। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, मैं इसको एंगल 1 दे देती हूँ नाम, एंगल 2 एंड एंगल 3। प्रूफ करना है आपको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच गिव्स यू 180 डिग्री। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, और अब प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करूंगी, कंस्ट्रक्ट करूंगी एक लाइन, कंस्ट्रक्ट करिए पी क्यू पैरेलल टू बी सी। अब ध्यान से देखिए, अगर पी क्यू पैरेलल है BC के, मैंने कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ को ले लिया, अगर पी क्यू पैरेलल है BC के तो इट मीन्स AB क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल कहलाएगी। AB क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल कहलाएगी। सिमिलरली अगर पी क्यू पैरेलल है BC के तो AC भी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल कहलाएगी। आप अभी भी पढ़ के आए ट्रांसवर्सल के बारे में, इसको भी नाम दे लो एंगल 4 एंड एंगल 5। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, अगर पी क्यू पैरेलल है BC के तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट साइड होने का मतलब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मैं यूज कर रही हूँ। एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम चीज उस तरफ एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, अगेन अल्टरनेट, मैं पूरा नहीं लिख रही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये चीज़ आपको समझ आई। अब देखिए ध्यान से, ये अगर पी क्यू मेरे पास एक लाइन है, ओके, AB एंड AC इसके ऊपर क्या है, रे दिख रही है ना, तीनों एंगल का सम क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। अभी तक हम लीनियर पेयर में पढ़ रहे हैं कि एक रे है तो जो एंगल बनते हैं, 2 रे भी हो सकती है बच्चे, 3 भी हो सकती हैं, 4 रे भी हो सकती हैं, सबका सम क्या बन जाएगा, 180 ही बनेगा। आप ध्यान से देख सकती हैं, स्ट्रेट एंगल है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 विच गिव्स यू अगेन 180 डिग्री। इसको मैं क्या लिखूंगी, लीनियर पेयर, क्या लिखूंगी, लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल 4 एंड एंगल 5 की वैल्यू आपको पता है, एंगल 2 एंड एंगल 3, तो क्या मैं एंगल 4 और एंगल 5 के रिप्लेस कर दूं, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 विच इज 180 डिग्री। क्या मेरा प्रूफ आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो कि था 180 डिग्री, दिस इज हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको ये समझ आई होगी थ्योरम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आगे मेरे पास एक और थ्योरम है, वो क्या कहती है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल, देखिए साथ साथ ही देखते चलते हैं कि क्या क्या चीज वो कह रहे हैं। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, मैंने प्रोड्यूस कर दिया D तक,
सो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। कहता है कि एंगल जो बाहर एक्सटीरियर बना वो अंदर वाले ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। उसके साथ वाला एडजेसेंट एंगल आपको नहीं लेना है, बचे हुए दो एंगल्स लेने हैं। प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ कैसे करेंगे आप, देखिए एंगल 3 एंड एंगल 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है, क्यों है, ये रे हो जाएगी ना उसके ऊपर, बी डी के ऊपर, तो ये बन गया लीनियर पेयर। ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। और एक चीज आप ऑलरेडी जानते हो, अभी अभी प्रूफ किया है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज अगेन 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये आपके पास क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके नेक्स्ट, अब इनका सम 180 है, इनका भी सम 180 है, तो 180 180 कंपेयर कर सकते हैं ना हम। ये चीज एंगल 3 प्लस एंगल 4 गिव्स यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 3 दोनों में कॉमन आ चुका है तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो क्या मैंने ये चीज प्रूफ कर दी, हो गई ना प्रूफ, कि बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल यहां बनेगा इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के अंदर वाले ट्रायंगल के दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, हैंस प्रूव्ड। ओके, बहुत ही सिंपल सी थी, छोटी सी आपकी ये थी थ्योरम। नाउ इससे इसके रिगार्डिंग जो भी ट्राइंगल हमने पढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग आप एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर इफ क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री एंगल होगा। एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री है एंड ये वाला एंगल 30 डिग्री है। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या कर दो, फाइंड आउट कर दो। सबसे पहले आप देखिए इस ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल देखिए, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल क्यू टी आर 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स 180 डिग्री लिख सकती हूँ, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अभी अभी मैंने आपको थ्योरम बताई एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टीज के प्रूफ नहीं आते हैं, पर इनकी जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज आपको याद करनी पड़ेगी और याद रखना पड़ेगा वो पॉइंट, सो दैट आप क्वेश्चन में उसको एज इट इज क्या कर सको यूज कर सको। ठीक है, थ्योरम अभी यूज नहीं होगी आपके, थ्योरम सिर्फ आपको समझाई जाती है कि आपको पता लगे कि कैसे वो चीज आई है। ओके, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के अंदर वो कंसेप्ट यूज होगा, इसलिए आपको प्रूफ भी करवाया जाता है, सो दैट आपके दिमाग में वो चीज बनी रहे। यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 + 4 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 50 डिग्री। एम आई राइट? क्या आपको समझ आया? आगे चलिए, एक्स मेरे पास 50 डिग्री आ गया, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। अब ध्यान से देखिए, अब कैसे करें, अब देखो दो ही प्रॉपर्टी है इसमें ट्राइंगल में, क्या, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी, दूसरी अभी अभी ऊपर बताई है कि एक्सटीरियर एंगल है तो अंदर वाले ऑपोजिट एंगल्स का क्या होगा, एडिशन होगा। यही सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखिए ये ट्राइंगल है, मैं जो हाईलाइट कर रही हूं ये ट्राइंगल है आपका, और ये थोड़ा सा ऐसे प्रोड्यूस्ड है, मान लो ये वाली साइड क्या है, प्रोड्यूस्ड है। ये एंगल एक्सटीरियर हो गया, एंगल वाई इज इक्वल टू ऑपोजिट दोनों एंगल का क्या होगा, सम होगा कि नहीं। मैं इसको लिखूंगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, एंगल एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो एंगल वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 80 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे। मैं आपको एक एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी का ही सोल्व करवा रही हूँ, आपको क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ। क्वेश्चंस के लिए मैं देखूंगी कि एक अलग से आपके लिए सीरीज लेकर आऊँ जिसमें मैं एनसीईआरटी के सारे ऑलमोस्ट हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊँ, पर एग्जाम्पल्स नहीं करवाऊंगी क्योंकि एग्जाम्पल मैं अपने कंसेप्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी करवा रही हूँ साथ के साथ।
ओके, सो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर इतना ही था। ये आपका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, उसके बाद ही आपको ये पार्ट समझ आने वाला है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।